तो पहले शर्मिला फारूकी साहबा, क्या हुआ ये तो वहां पे मुराद अली शाह साहब जो हैं वो सीसीआई की मीटिंग के अंदर बैठे, आप लोगों ने मरदमशुमारी अप्रूव कर दी, लेकिन उसके बाद आप लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये बताया गया था कि इससे हल्का बंदियां नहीं होंगी, बल्कि सीधा सीधा हम 90 दिन के अंदर इलेक्शंस में चले जाएंगे। ये भोलापन नहीं है? मतलब ये तो पूरा पाकिस्तान जानता था कि अगर मरदमशुमारी अप्रूव हो गई तो डेफिनेटली हल्का बंदियों की तरफ जाएंगे, और अगर हल्का बंदियां होना शुरू हो गई तो डेफिनेटली इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता था। मंसूर साहब देखिए, जब सीसीआई के अंदर हम बैठे थे तो हमें इस बात पे बावर कराया गया था और यकीन दहानी कराई गई थी कि नई सेंसस की नोटिफिकेशन के बाद किसी किस्म की फ्रेश डिलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं होगी। बाय हू? और इलेक्शन जो है देखें, ये कहा गया था कि देयर विल बी नो न्यू सीट्स ईटेड। देखें बाय हू? अब देखिए, अब ये इतनी सारी जो वहाँ पर डिस्कशन हुई है, और क्योंकि वहाँ पर भी ये डिस्कशन हुई कि क्या इससे इलेक्शंस डिले होंगे, तो ये बताया गया कि कोई नई सीट ऐड नहीं हो रही है। शर्मिला साहब, बाय हू ये किसने कहा था? ये एश्योरेंस किसने दी थी? I cannot name by who because I myself don't know, लेकिन वहाँ पर जो भी डिलिब्रेशंस हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी बैठे थे, तो जाहिर बात है किसी ने तो बात कही होगी, चीफ मिनिस्टर्स ने तो नहीं कही होगी। That's the problem, जिसने भी कही, मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, मेरा एक सिर्फ सवाल सुन लीजिए। शेरी रहमान साहिबा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, बाद में इंटरव्यूज के अंदर सवाल किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी शख्स का नाम ही नहीं ले रही, जहां पे दूसरी साइड पे एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून, वो कहती नहीं कि हमने कोई एश्योरेंस नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो या तो यू हैव टू स्टार्ट नेमिंग नेम्स, ताकि हम जाहिर बात है उनसे पूछ तो सकें कि पीपल्स पार्टी के साथ फ्रॉड क्यों किया गया। पीएमएलएन देखिए ना, पीएमएलएन तो वहाँ बैठी नहीं थी ना, क्योंकि पीएमएलएन का तो कोई वहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं मौजूद ना, और तो 4 चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं सूबों के, और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं ना, बाहर का तो कोई शख्स नहीं बैठा। तो उनसे तो ये बात करना ही, मैं समझती हूँ कि आई एम श्योर दे डोंट नो जो इंटरनल बातें हुई। जाहिर बात है आई एम नॉट प्रिवी टू इट, यू आर नॉट प्रिवी टू इट, और जाहिर बात है कि जो भी इंटरनल डिलिब्रेशंस हुई हैं, वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट आउटसाइड, यू नो, ऑन द मीडिया। लेकिन वहाँ पर जो हमें ब्रीफिंग दी गई, मैं तो आपको वो बता सकती हूँ, क्योंकि हमें इस सेंसस पे एतराज़ था। लेकिन जब ये सीसीआई के अंदर गया, और हमारी शुरू दिन से कंटेंशन ये थी, क्योंकि देखिए हम वो जमात है जिसने इस मुल्क को उसका आइन दिया है। सो हमने ये कहा कि जो भी काम हो इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, 60 दिन या 90 दिन दोनों आईनी है, लेकिन इस दौरान ही होने चाहिए, इससे एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये बताया गया हमें कि जी अगर नया सेंसस होता है तो इससे इलेक्शंस डिले नहीं होंगे, फ्रेश डिलिमिटेशंस की जरूरत नहीं होगी। और ये हकीकत भी है, अगर आप आर्टिकल 51(5) पढ़ें तो उसमें फ्रेश डिलिमिटेशंस की जरूरत नहीं है, और अगर फ्रेश डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है तो इलेक्शन 90 दिन में हो सकते हैं। ओके, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत। नो न्यू सीट्स विल बी एडेड, नो न्यू सीट्स विल बी एडेड का मतलब ये है कि फ्रेश डिलिमिटेशंस की जरूरत नहीं है। एमल वली खान साहब, वही पुरानी डिलिमिटेशंस चल सकती हैं। एमल वली खान साहब, आपकी जमात की जानिब से भी जो है वो इसके ऊपर बड़ा सख्त एतराज किया जा रहा है। मैं लेकिन आपका इंटरव्यू देख रहा था, आपका एक जगह में मौकफ ये था कि नहीं, हमें सिर्फ डेट दे दें कि इलेक्शंस होने कब हैं, लेकिन दूसरी जानिब आपके चंद रहनुमा एक्चुअली आप लोग भी इतराज कर रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे, ये आगे क्यों जा रहे हैं? मंसूर भाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आइन का तकाजा तो यही कहता है कि इलेक्शन अपने टाइम में होने चाहिए, और वो 60 दिन और 90 दिन में, और जो जिस तरह आइन कहते हैं। लेकिन हम मुनाफिकत से काम नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवामी नेशनल पार्टी का मतलब कि जो जितने भी इत्तेहादी थे, सीसीआई का ना हमें एतमाद में लिया गया है, और ना हमसे ये मिसाल पूछा गया है कि सीसीआई में क्या फैसले होंगे और क्या नहीं होंगे। लेकिन बाहर से बैठे हुए मंसूर भाई, अगर हम देखें तो ये तो सबको एक अंदाजा था कि सीसीआई को बुलाया ही इसलिए गया है। अच्छा, वो सब ने, जो भी गुनाहगार हैं, जितने भी गुनाहगार है, आज मेरे ख्याल में वो तो ऑन रिकॉर्ड सबको पता था कि सीसीआई को अगर बुलाया है और उसमें सेंसस की अप्रूवल दी जाएगी, तो उस दिन यही सोच रखा था कि इलेक्शन को हमने 4 माह 6 माह डिले करना। मेरा गुजारिश ये है कि देखिए, पाकिस्तान में बहरानों की कमी नहीं है, इधर इतने बहरान है कि मिसाल अब मजीद हम क्यों बहरान पैदा करें। हम ये भी मानते हैं, जिस तरह मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी बोला है, कि बिल्कुल ठीक है जी, इनको आईनी मदद चाहिए हल्का बंदिया के लिए 4 माह या जो भी, लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम इलेक्शन कमीशन का अभी जो मुबाहम पैदा हुआ है, इसमें बैठ के
कम से कम एक तारीख दे देना चाहिए, फरवरी का हो, मार्च का हो, जनवरी का हो, नवंबर का हो, दिसंबर का हो, जिसका भी हो, लेकिन उनको कम से कम जिस तरह उन्होंने डेट दे दी और 20-22 दिसंबर को अपना अमल वो खत्म करेंगे। खान साहब, आपको वैसे कब लगता है इलेक्शंस कब होंगे? भाईजान मैं तो कंफ्यूज हूँ, अगर आप मेरी राय पूछना चाहते हैं तो अल्लाह खैर करे, बाप आया हुआ है, बाप वालों की देखे। मैं तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि डेट दे दे, क्योंकि आई वांट द इलेक्शंस के कम से कम अब 90 दिन में नहीं तो फरवरी तक तो हो जाएगा। अच्छा, वैसे नहीं लगता, वैसे आप वाकई समझते हैं कि फैसला बाप ने करना है? बाप के बाप ने अज़मा बुखारी साहिबा, ये इन्होंने खान साहब ने जो बात कही है ना, ये मुझे मरियम नवाज साहिबा का एक कॉल याद आ गया, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की थी। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो नाराज है, इनको किस तरह समझाएंगे, इनको किस तरह मनाएंगे? आपके तहादी हैं, वो कहते हैं हमारे साथ हाथ हो गया, हमें कुछ कहा गया था, बाहर आके अनाउंसमेंट कुछ और होगी, मामला किसी और तरफ ही ले गए, लेकिन आप लोग खुश लगते हैं। नहीं होते 90 दिन में इलेक्शन तो ना हो। ऐसे इकबाल साहब कहते हैं चाहे 90 में हो या 190 में हो, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। नहीं मंसूर, ऐसा नहीं है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और हमारा जो वफद गया था इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, उसने ये रिक्वेस्ट भी की कि जो ये आपकी डिलिमिटेशन वाला टाइम है, इसको आप कम कर लें, इसको जल्दी कर लें, और साथ साथ इंतखाबी फहरिस्तें हैं उसकी तैयारी शुरू करते हैं ताकि उस पर टाइम ना लगे, और कम से कम वक्त जो है उसके अंदर जो है इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाने चाहिए। लेकिन मैं एक गुजारिश तो करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि मुराद अली शाह साहब जो है वो ज़ाहिर अपनी पार्टी की जो है वो गाइडेंस लेके गए होंगे इतने बड़े प्रोग्राम में। और जैसे खान साहब बता रहे हैं कि सबको मालूम था कि मरदमशुमारी जो है, डिजिटल मरदमशुमारी, जिसके ऊपर अरबों रुपया लगा था, जो 2017 में जो है अनाउंस की गई थी कि होगी, और जिसके ऊपर MQM और पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़े की वजह से जो है उसमें 2-3 एक्सटेंशन भी हुई और उसकी मंजूरी के लिए जो है वो बुलाई गई। फिर ये है कि ये भी तो बड़ी क्लियर बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आप डीलिमिटेशन की मंजूरी दे देंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो डीलिमिटेशन ना करे। ये बात जो है मेरा ख्याल है ये बड़ी टेक्निकल छोटी सी बात है जिसके ऊपर जानबूझकर आई डोंट नो या किस तरह से मासूमियत से ये बात हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त है जो बात शर्मिला कर रही है कि इस पे कौमी असम्बली की नशिस्तें जो है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो रहा, दैट्स ट्रू, बिल्कुल ये बात हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वन मैन वन वोट है, जिसके अंदर जो आबादी बड़ी है उसको वोट का हक देना है, पहली बात। दूसरी बात मैं पंजाब की एग्जांपल देती हूँ। हमारी जो सूबाई असेंबली की सीटें हैं उस सीटों में जो है हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे एक सीट कम हो रही है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की सीट बढ़ रही है। मुझे बताएं उनको क्या कहें, उनका हक नहीं है। पिंडी की सीट कम हो रही है, मुल्तान की सीट कम हो रही है, अब इनकी एक सूबाई सीट कम हो रही है। इसको आप समझ लें कि कोई इशू ही नहीं है। ये क्या ये लोग जो है ये पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपका वैलिड सवाल है। और फिर ये ज्यादती है, और ये ज्यादती है उन लोगों के साथ जिनकी सीट बढ़ रही है, उनको आप सीट ना दें, आप दूसरी जो है पुरानी डीलिमिटेशन के अंदर सिर्फ 90 दिन का जो है। शर्मिला साहब, जवाब इसका क्या होगा जी? मंसूर भाई, देखिए बात ये है, मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है जी। शर्मिला साहब प्लीज कंटिन्यू। मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है पीपल्स पार्टी का, डे 1 से पहले भी यही था, आज भी यही है कि इलेक्शंस अपने वक्त पे होने चाहिए। डीलिमिटेशंस को एक एक्सक्यूज़ बना के इलेक्शंस डिले करने का कोई जवाज़ नहीं है। मैंने आपसे कहा कॉन्स्टिट्यूशन ओवररूल्स एवरीथिंग, और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी वाज़े तौर पे 3 जगह कम से कम लिखा है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने हैं। ये आईनी मुद्दत है, इससे बाहर आप निकले चीज़ें गैर कानूनी हो जाएंगी, और पीपल्स पार्टी जो है इस पे पुरजोर एहतजाज करेगी। कल हमारा डेलीगेशन जा रहा है इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, उनसे मिलके उनसे बात करके फिर आगे का लाएमल तय किया जाएगा।